हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11B के एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट 9 एमसीक्यू हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। So pipe A can fill a cistern in 4 hours while pipe B can empty it in 6 hours. तो सिस्टर्न एक तरह का टैंक होता है। तो इसमें दो पाइप्स हैं। जो पाइप A है ये इसको फिल कर रही है और जो पाइप B है ये इसको एम्प्टी कर रही है। तो A को मैंने यहाँ पे एरो अंदर लगाया, मतलब ये फिल कर रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। A इसको 4 आवर्स में फिल करेगी, B इसको 6 आवर्स में एम्प्टी करेगी। अगर दोनों को ही हम ओपन कर देते हैं सेम टाइम पे, अभी हमारा सिस्टर्न एम्प्टी है, तो कितने घंटे बाद ये जो आपका सिस्टर्न है, ये टैंक है, ये फिल हो जाएगा। मतलब दोनों पाइप्स अब आपकी काम करेंगी इकट्ठी। पाइप ए विल फिल इन 4 आवर्स, 4 घंटे में वो फिल कर देती है। नाउ 1 आवर, वर्क की जगह आप लिख लीजिए इन 1 आवर पाइप ए विल फिल 1/4 सिस्टर्न। तो 1 घंटे का हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 1 घंटे में जो पाइप ए है वो कितना उसको फिल करेगी, 1/4। सिमिलरली पाइप बी विल एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। पाइप बी जो है उसको खाली कर रही है कितने, 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना सिस्टर्न खाली होगा, इन 1 आवर पाइप बी विल एम्प्टी, कितना करेगी ये, 1/6 सिस्टर्न। तो 1/6 जो है वो पार्ट ये 1 घंटे में खाली कर देगी। अब हमें करना क्या है, दोनों को इकट्ठे ओपन किया। सो इन 1 आवर वर्क डन बाय पाइप ए एंड पाइप बी। 1 घंटे में अब ये क्या काम करेंगे, देखिए पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है तो इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और पाइप बी जो है वो उसको खाली कर रहा है तो उसको लेंगे नेगेटिव। सो ये आ गया 24, दिस इज 6 - 4, 2/24, दैट इज 1/12। अब ये 1/12 पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर इतना सिस्टर्न जो है वो फिल हो रहा है। सो अब हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द सिस्टर्न। तो फॉर्मूला वही है, टोटल वर्क। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, इस सिस्टर्न को पूरा फिल करवाना है, ये है इसका पूरा काम, अपॉन 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी। तो ये है 1/12, तो 12 ऊपर चला गया, 12 आवर्स। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, a cistern which has a leak in its bottom is filled in 15 hours। तो एक सिस्टर्न है, इसके बॉटम में एक होल है जिसकी वजह से यहाँ से लीक हो रहा है, तो ये कितने आवर्स में फिल होता है, 15 आवर्स में। Had there been no leak, it could have been filled in 12 hours। अगर ये लीक ना होता तो ये कितने घंटे में फिल हो जाता, 12 आवर्स में। If the cistern is full, the leak can empty it in। मान लीजिए अभी ये पूरा भरा हुआ है, तो इसने पूछा है कि ये जो लीक है इसकी बॉटम पे, ये इसको कितने घंटे तक खाली कर देगा।
सो देखिए इसको कैसे निकालना है। अब सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि इसमें जब लीक है तो ये 15 आवर्स में इसको फिल करता है। लीक इन बॉटम फिल्स इन 15 आवर्स। अगर बॉटम पे लीक है तो 15 आवर्स में उसको फिल कर रहा है। सो हम निकालेंगे 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, 1/15। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर्न विदाउट लीक फिल्स इन, ये कितने टाइम में भर जाता है अगर लीक नहीं होता तो 12 आवर्स में। तो इनका 1 घंटे का काम निकालिए, 1 घंटे में ये 1/12 भरेगा। अगर लीक है तो 1/15 भरेगा, अगर लीक नहीं है तो 1/12 1 घंटे के अंदर। अब हमें ये बोला गया है कि सिस्टर्न फुल है तो ये खाली कब होगा। तो उसके लिए पहले तो हम 1 आवर लीकेज निकालेंगे, कितनी हुई, 1 घंटे में कितना पानी लीक हुआ, दैट इज 1/12। अगर लीक नहीं होता तो 12 घंटे में वो फिल हो रहा है, तो 1/12 माइनस 1/15, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना लीकेज हुआ, 60। ये आ गया 5 - 4 1/60। तो इतना लीकेज 1 घंटे में हुआ है। सो वी विल राइट 1/60 लीकेज occurs in 1 hour। अब इस पूरे को हमने एम्प्टी करना है, पूरे के लिए मतलब 1, कंप्लीट लीकेज के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/1/60 दैट इज 60 आवर्स। तो पहले हमने 1 घंटे की लीकेज निकाल ली, फिर हमने जो है हमें पता चल गया कि 1/60 लीकेज हो रही है 1 घंटे में। तो 1 लीकेज, 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल लीकेज, मतलब पूरा का पूरा वो टैंक जो है वो खाली हो रहा है, वो कितने घंटे में होगा, 60 में। सो ऑप्शन डी। Question number 12. A cistern can be filled by pipes A and B in 4 hours and 6 hours. दो पाइप्स है A and B. When full, the cistern can be emptied by a pipe C in 8 hours. तो एक तीसरी पाइप है जो इसको खाली कर रही है, A और B इसको फिल कर रहे हैं और C जो है वो खाली कर रही है 8 आवर्स में। If all the pipes be turned on at the same time, the cistern will be full in. अगर सभी पाइप्स को एक ही टाइम पे ऑन कर दिया जाए तो ये कितने घंटे में भरेगा। So now cistern can be filled by pipe A, कितने घंटे में, 4 आवर्स। सो इन 1 आवर कितना भरेगा ये, 1/4। नाउ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय पाइप B। B पाइप कितना टाइम ले रही है, 6 आवर्स। सो इन 1 आवर सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय पाइप B, कितना भर जाएगा, 1/6। सिमिलरली सिस्टर्न कैन बी, अब ये है एम्प्टी, पाइप C से वो खाली हो रहा है, तो कितना टाइम ले रही है पाइप C, 8 आवर्स। सो 1 घंटे में कितना एम्प्टी होगा, 1/8। तो हमने सभी का 1-1 घंटे का काम निकाल लिया। पाइप A ने 1 घंटे में क्या किया, पाइप B ने क्या किया, पाइप C ने क्या किया। अब तीनों को एक साथ आपने ऑन कर दिया तो ये सिस्टम कितने घंटे में फुल होगा। सो वी विल राइट 1 आवर एक घंटे में क्या हुआ, A ने क्या काम किया, 1/4, B ने क्या किया, 1/6 और C की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। क्यों,
क्योंकि ये जो है यहाँ से पानी निकालने का काम कर रहा है। तो 1 घंटे में क्या काम हुआ पहले हम वो निकालेंगे। 24 एलसीएम आ गया, 6 + 4 - 3, ये आ गया 7/24। तो 1 घंटे में इतना काम हुआ है। अब हमने टाइम निकालना है। सो टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिल द सिस्टर्न। सो किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क अपॉन 1 आवर वर्क ऑफ ए बी सी। टोटल वर्क कितना है? 1। इस पूरे को भरना है तो हम वर्क को हम 1 लेते हैं और ये है 7/24। ये आ गया 24/7। सो 7 3 3 इतने आवर्स आ गए। तो 3 आवर्स तो हमारे आ गए। अब 3/7 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60। 180/7 हो गया। तो ये 3 आवर्स 180/7 मिनट्स। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं। फाइव पे चला गया 35, ये आ गया 50। सो ये 3 आवर्स 25.7 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो इनमें से बेस्ट हमारा अगर आंसर हम देखें 3 आवर्स 26 मिनट्स, इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये आ गया 3 आवर 26 मिनट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। हमारे पास दिया क्या गया हुआ है? 3 लेबरर्स A, B and C कैन इंडिविजुअली बिल्ड और ब्रेक अ वॉल इन 30 days, 60 days and 20 days। ये किसी वॉल को बना भी सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। उनके नंबर ऑफ डेज दिए हैं इस काम को करने के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज कैन A and B टुगेदर बिल्ड द वॉल? कितने दिन में A और B इस दीवार को बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम 1 डे वर्क निकालेंगे A का। सो A जो है वो 30 डेज में काम कर रहा है। A कैन बिल्ड और ब्रेक वॉल इन 30 डेज। तो एक दिन का काम कितना आ गया? 1/30। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ B निकाल लेंगे। B एक दिन में कितना काम करेगा? 1/60। एंड 1 डे वर्क ऑफ C की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ A और B का बताना है कि A और B मिल के उस दीवार को कितने दिन में खड़ी करेंगे। सो हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ A एंड B, दैट इज 1/30 प्लस 1/60। 60 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/60, ये आ गया 1/20। एक दिन का दोनों का काम इतना है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं टू बिल्ड द वॉल बाय A एंड B, दैट इज टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ A एंड B। तो टोटल वर्क कितना है? 1। एक दिन का काम 1/20, तो 20 ऊपर चला गया। 20 दिन में दोनों मिलके उस दीवार को बना देंगे। सेकंड है, इन हाउ मेनी डेज विल द वॉल बी बिल्ट इफ A बिल्ड्स इट एंड B ब्रेक्स इट साइमल्टेनियसली। A जो है दीवार को बना रहा है और B जो है उसको तोड़ रहा है। तो पहले तो दोनों का 1 डे का काम निकालेंगे। A का कितना है? 1/30। 1 डे वर्क ऑफ B, अब देखिए दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सो 1 डे वर्क ऑफ A एंड B। A दीवार को बना रहा है तो इसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और B जो है उसको तोड़ रहा है तो इसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव।
60, ये आ गया 2 माइनस 1, 1/60। तो एक दिन में ये काम होगा, ए बनाएगा बी तोड़ेगा, लेकिन एक दिन में कितना काम होगा 1/60। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज in which A builds a wall and B break it। तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं ये? टोटल वर्क अपॉन 1 day वर्क ऑफ A एंड B। टोटल वर्क कितना है 1/60, तो ये आ गया 60 डेज। Question 3. In how many days will the wall built if all the 3 laborers A, B, C are employed to build it? तीनों ही दीवार को बना रहे हैं, सो कितने दिन लगाएंगे? 1 day वर्क ऑफ A 1/30, 1 day वर्क ऑफ B 1/60 and 1 day work of C 1/20। तो एक दिन का काम निकाल लिया। अब हम तीनों का मिल के एक दिन का काम निकालेंगे, A, B और C का। ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, क्यों? क्योंकि तीनों मिलके दीवार को बना रहे हैं। तो 60 एलसीएम, ये आ गया 2 + 1 3, 6/60 दैट इज 1/10। तो इतना काम तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। सो नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ वॉल बाय A, B, C that is equals to total work upon 1 day work of A, B and C। टोटल वर्क कितना है 1 अपॉन एक दिन का काम 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा 10 डेज। 10 डेज में तीनों मिलके जो दीवार है वो बना देंगे। Question 4. How many days will it take to build a wall if A and B work together to build it while C breaks it? A और B उसको बना रहे हैं, C उसको तोड़ रहा है, तो C की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, A और B की वैल्यूज हम पॉजिटिव लेंगे। सो 1 day वर्क पहले तो देखेंगे। ऑफ A कितना है 1/30, B का कितना है 1/60 एंड C का कितना है 1/20। ये सारे 1 day वर्क लिखे हैं मैंने। नाउ 1 day वर्क ऑफ A, B एंड C, तीनों मिलके कितना काम करेंगे? अब A और B जो है वो दीवार को बना रहे हैं, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और C की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो तोड़ रहा है। तो ये आ गया 60, 2 + 1 - 3, तो 3 - 3/60। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, द वॉल विल नेवर बी बिल्ट, क्योंकि उनका एक दिन का काम क्या है 0। जितनी उन्होंने मिलके बनाई उतनी सी ने उसको गिरा दिया, तो ये दीवार जो है वो कभी भी बनेगी नहीं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। फर्स्ट है, इफ अ मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days देन ही विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क इन 2 days। अगर एक बंदा 10 दिन में कोई काम को ख़त्म करता है तो उस काम का 1/5 जो है वो 2 दिन में ख़त्म कर देता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 day वर्क निकाल लेंगे पहले तो। देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ, मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 10 दिन में वो कोई काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना आ गया 1/10। नाउ वी विल से 1/10 वर्क इज डन इन 1 day। पूरा काम वो कितने में करेगा 1/1/10, 10 दिन में वो काम को ख़त्म करता है। अब उस काम का है 1/5, 1/5 वर्क कितने में करेगा 10 × 1/5,
दैट इज 2 days, 2 दिन में वो काम को ख़त्म करेगा। तो आपका अजर्शन क्या आ गया? ट्रू। अब रीज़न पे आ जाइए। इफ़ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन n days, अगर कोई बंदा n नंबर ऑफ डेज में किसी काम को करता है, देन इन 1 day, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/n। तो ये क्या है? ट्रू। अब दोनों अजर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हैं, और इसी कंसेप्ट को हमने अजर्शन में यूज़ किया है, क्योंकि हमने देखिए ये 1/10 वैल्यू कहाँ से लेके आए? इसी को यूज़ करके लेके आए हैं ना। तो इसका मतलब ये जो रीज़न में दी गई चीज़ है ये हमने अजर्शन में यूज़ की। सो इसका आएगा ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड वन है, अनीश कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, ब्रिजेश कैन डू 1/2 ऑफ द सेम वर्क इन 6 days, टुगेदर दे विल टेक 6 days टू कंप्लीट द वर्क। अब मिलके वो 6 दिन लगाएंगे, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। पहले तो 1/3 वर्क डन इन 5 days। तो ये अनीश का केस है, उसने 1/3 वर्क 5 दिन में किया, तो एक काम कितने में करेगा? 5/1/3, दैट इज 5 × 3, 15 days। तो अनीश जो है वो 15 दिन लगाएगा। सो अब हम 1 day वर्क निकाल लेते हैं ऑफ अनीश, दैट इज 1/15। एक दिन में वो 1/15 काम करेगा। अब नेक्स्ट है ब्रिजेश, 1/2 वर्क डन इन 6 days। तो 1 वर्क कितने में करेगा? 6/1/2, दैट इज 12 days। 1 वर्क का मतलब क्या है? कंप्लीट वर्क। तो वो 12 दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1 day वर्क ऑफ ब्रिजेश कितना आ गया? 1/12। तो एक एक दिन का हमने इनका काम निकाल लिया। अब ये इकट्ठे काम करेंगे, तो 1 day वर्क ऑफ अनीश एंड ब्रिजेश, सो ये कितना आएगा? 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, 60 आ गया, ये आ गया 4 + 5, 9/60, 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/20। 3/20 काम वो एक दिन में करेंगे। सो कितने दिन में काम खत्म होगा? नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क किसके इक्वल आता है? टोटल वर्क अपॉन उन दोनों का एक दिन का काम। टोटल वर्क कितना है? 1। एक दिन में उन्होंने कितना काम किया? 3/20, दिस इज 20/3, सो 3 ये आ गया इतने नंबर ऑफ डेज, 6 2/3 डेज। यहाँ पे उसने बोला है कि 6 डेज लेंगे, सो दिस इज फॉल्स। रीजन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ मेन टू कंप्लीट अ वर्क एंड टाइम टेकन बाय देम वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। नंबर ऑफ मेन और कितना वो टाइम ले रहे हैं, ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो ये तो हमारा ट्रू है। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स हम बढ़ा देंगे तो वो कम टाइम में काम को ख़त्म करेंगे, और वहीं पे अगर नंबर ऑफ पर्सन्स हम कम कर देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेकर काम को करेंगे। सो यहाँ पे अजर्शन आपका फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, अजर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।